Hi everyone, my name is Smriti. I am your online faculty for the subject of political science. पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे आपकी क्लास 11th का चैप्टर 2 राइट्स इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और हमने जाना था राइट्स की डेफिनेशन के बारे में, राइट्स कितने तरह के होते हैं, राइट टू इक्वालिटी के बारे में हमने पढ़ा था, राइट टू फ्रीडम के बारे में हमने पढ़ा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमने पढ़ा था, और राइट टू रिलीजन हमने बिगिन कर दिया था। राइट टू रिलीजन में हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया था? आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या था? प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपिगेट ओन रिलीजन। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोफेस भी कर सकते हैं, प्रोपिगेट भी कर सकते हैं, ओपनली डिक्लेयर भी कर सकते हैं अपना धर्म, उसके रिचुअल्स फॉलो कर सकते हैं और अपने धर्म को स्प्रेड भी कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 25 में। उससे कुछ कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स हमने जाने थे, जैसे फोर्सिबल कन्वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई प्रावधान नहीं है, वो अलाउड नहीं है। आज हम आगे चलेंगे फंडामेंटल राइट्स में ही, और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 26 से लेके 28 तक। चलें जी, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26। इट इज द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, डील्स विद द राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस। जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया था और उसके फीचर्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने ये बताया था कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो मोस्टली जो है इंडिविजुअल्स से डील करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं वो। लेकिन ये जो आर्टिकल की अब मैं बात कर रही हूँ, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप राइट्स हैं, वो पूरी एक ग्रुप को दिए हुए हैं। आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल का राइट था प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपेगेट करने का। आर्टिकल 26 एक पूरी कम्युनिटी का राइट है कि वो अपने धर्म के अफेयर्स, अपने धर्म के, अपने रिलीजियस मैटर्स जो है वो खुद मैनेज कर सकती है, उसको अलाउड है, स्टेट की कोई इंटरफियरेंस नहीं होगी। ठीक है जी। इट डील्स विद द राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सेक्ट है, लिंगायत एक तरह का, लिंगायत एक तरह का हिंदुइज्म के अंडर ही आते हैं लिंगायत्स। बसावना ने फाइंड किया था, ये सेक्ट कर्नाटका में है, लॉर्ड शिवा के फॉलोअर्स होते हैं ये। जैसे ये एक सेक्ट है, इसको अपने धर्म को कैसे चलाना है, इसके धर्म की कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को कंप्लाई करते हैं, वो ये अपने धर्म के मैटर्स को खुद हैंडल कर सकते हैं। ठीक है जी। व्हाट इट सेज, इट इज एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पसेस। मैंने बताया आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, इट इज अलाउड। अगर आपकी रिलीजियस कम्युनिटी या सेक्ट को कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना है, कोई भी बिल्डिंग बनानी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो कि आपके धर्म को प्रोपेगेट करे, या आपके धर्म के टेनेट्स के बारे में, या आपके सेक्ट के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करे, या किसी चैरिटी के लिए भी बनानी है, तो आपको इस राइट के अंडर वो अलाउड है। अगर आप देखोगे ना, फॉर एग्जांपल मिशनरी स्कूल्स होते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स, क्रिश्चियन कॉलेजेस, जैसे सेंट स्टीफन्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, दिट कम्स अंडर दिस राइट। दे हैव द राइट टू मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एज वेल एज फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। पंजाब में या इवन ऑल ओवर द कंट्री आपको खालसा स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी देखने को मिल जाएंगे जो कि सिख आइडियोलॉजी या सिख प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउड है, आपको राइट दिया गया है। आई टोल्ड यू दे हैव राइट द मैनेज टू ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, हाउएवर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, केरला में लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, सबरीमल्ला टेम्पल। सबरीमल्ला टेम्पल के जो डेटी हैं लॉर्ड अयप्पा, वो सेलिब्रेट हैं, वो ब्रह्मचार्य फॉर्म में वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हैं। इसी वजह से उस पर्टिकुलर टेम्पल का में
विमेन का जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। प्री प्यूबर्टी विमेन, चिल्ड्रन, फीमेल गर्ल चाइल्ड्स, दे आर अलाउड, बट आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर दे आर नॉट अलाउड, तो वो नहीं जा सकते। ये मैंने क्या कहा, ये जो हो गया, ये मोरालिटी के और कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज के कॉन्ट्रावेंशन में चला गया। ये तो इक्वालिटी जो है, मेरा राइट टू इक्वालिटी है कि मैं बराबर हूँ, मुझे इक्वालिटी बिफोर लॉ है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, उसके खिलाफ हो गया। विमेन के लिए ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो उस पर्टिकुलर टेम्पल में वर्शिप नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ जो दरगाहें हैं, जैसे हाजी अली की दरगाह, आई थिंक इट्स बॉम्बे, वहाँ पे वुमेन आर नॉट अलाउड। तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन प्रोपेल करता है सोसाइटी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ऑल्दो आप अपने रिलीजियस मैटर्स को अपने आप हैंडल करोगे, लेकिन अब आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को जो है ब्रीच कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, सबरीमला टेम्पल को जो है विमेन के लिए खोल दिया गया। that is how it creates conflicts। ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट आते हैं रिलीजन में और स्टेट में। हम बात कर रहे थे आर्टिकल 26 के बारे में। अब हम आगे चलते हैं और ये देखेंगे कि इसके अंदर और क्या प्रोविजन है। गाइस लेट मी चेंज द इंक कलर प्लीज, ब्लैक है, रेड दिखता नहीं है। राइट टू अक्वायर, ओन, डिस्पोज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। 26 आर्टिकल में हम ग्रुप राइट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनके राइट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। अब इसी आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये फंडामेंटल राइट दिया है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। मूवेबल का मतलब जैसे कि कैश, गोल्ड, जो कि इजीली मूव की जा सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड हो गया, घर हो गया। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी ओनली अवेलेबल टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। मैंने आर्टिकल 19 में आपको बताया था कि अब 6 राइट हैं, पहले 7 राइट हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट से निकाल के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है और उसको एक और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है। बाकी सिटीजन्स के पास राइट टू जो है प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं उनके पास आज भी राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है। दे स्टिल हैव द राइट टू प्रॉपर्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे स्पेशल प्रोविजंस क्यों दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे स्पेशल प्रोविजंस रिलीजियस ग्रुप्स को इंडिया जैसी कंट्री में इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो है एक तो डाइवर्सिटी बनी रहे इंडिया में, ठीक है, और फीलिंग ऑफ एलियनेशन, अलग थलग होने का जो भाव है किसी भी सिटीजन या किसी भी रिलीजियस ग्रुप में ना आए। इसी वजह से इस सब को कंसिडर करते हुए ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए राइट टू प्रॉपर्टी क्या फंडामेंटल राइट है, आंसर होगा नो। लेकिन क्या कुछ लोगों को वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट के तौर पे अवेलेबल है? हाँ जी, राइट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ये अभी भी अवेलेबल है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गया, जैसे माता वैष्णो देवी का ट्रस्ट हो गया, उनके पास ये अवेलेबल है। या जैसे शिरडी साईं बाबा के जो मंदिर है वहां पे उनको प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी उनका अवेलेबल है। राइट टू प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब क्या था, अब मैं इतनी बात कर ही रही हूं तो आई विल एक्सप्लेन। राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट है ना, अगर इस पे एनक्रोचमेंट होती है, ये वायलेट होता है, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं और गवर्नमेंट जो है वो हमें कंपल्सरी तौर पे हर्जाना जो है या मुआवजा जो है प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता तो गवर्नमेंट, जरूरी नहीं है कि आप एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आपको
उस लेवल पे कॉम्पनसेट करे, ठीक है, क्योंकि पब्लिक वेलफेयर में गवर्नमेंट आपकी जमीन अक्वायर कर रही है, तो गवर्नमेंट मार्केट रेट पे जो है अक्वायर कर लेगी, ठीक है। आप कोई भी नॉर्मल रेमेडी जो है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की जो रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाना, वो आप इसमें जो है आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है जी। आगे चलें, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। 25 मैंने बताया था इंडिविजुअल्स की डील कर रहा है, 25 ग्रुप राइट्स हैं, ये इंडिविजुअल के रिलीजन के राइट हैं, ये ग्रुप के रिलीजन राइट हैं। आर्टिकल 27 क्या करता है? इट प्रोहिबिट्स टू कलेक्ट टैक्स एंड स्पेंड इट फॉर द प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। ये आर्टिकल ना इंडिया को ट्रूली सेक्युलर बनाता है। अगर आप मिडिवल टाइम में देखोगे ना, जब सल्तनत हुआ करती थी या मुगल्स हुआ करते थे, यहाँ पे इंडिया में जजिया लिया जाता था। जजिया क्या था? हम जो जजिया लिया जाता था कि जो रूलर है वो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उनका धर्म मुस्लिम इस्लाम नहीं है, तो वो टैक्स देते थे सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। या और जो है प्रेफरेंस दी जाती थी इस्लाम को इंडिया में मिडिवल टाइम में। अब जो है मॉडर्न इंडिया में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी ऐसा टैक्स आपसे नहीं ले सकती जो कि रिलीजियस बेसिस पे हो, और सबसे रिलीजियस बेसिस पे या किसी रिलीजियस बेसिस पे टैक्स लेके किसी एक धर्म की प्रमोशन के लिए सरकार जो है वो खर्च नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल सबसे टैक्स ले लिया नॉन हिंदू इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है, सॉरी, हिंदू पॉपुलेशन से डोमिनेटेड कंट्री है। टैक्स ले लिया नॉन हिंदूज से और प्रमोशन में लगा दिया हिंदूज की, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं अलाउड है, ठीक है। गवर्नमेंट फीस तो ले सकती है, जैसे गवर्नमेंट ने मान लो किसी मंदिर को जाने के लिए सड़क है, ठीक है, उस पर आप टोल टैक्स ले सकते हो, फीस ले सकते हो, लेकिन रिलीजियस बेसिस पे आप टैक्स जो है वो नहीं ले सकते किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। Thus, this is the article which जो कि ट्रूली सेक्युलर बनाता है इंडिया को, और ये दिखाता है स्टेट की न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ? सेक्युलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। स्टेट का अपना कोई भी धर्म नहीं है। स्टेट इट विल नॉट इंटरफियर। स्टेट आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफियर नहीं करेगी तब तक जब तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉलो हो रहे हैं। तो आर्टिकल 27 क्या हुआ? आप कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे किसी भी एक रिलीजन की प्रमोशन के लिए, ठीक है जी। आगे चलें, बहुत बढ़िया। सी आई टोल्ड यू ऑलरेडी, स्टेट डज नॉट गिव प्रेफरेंस टू any one religion and does not have any official religion. इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम सेक्युलर हैं। मैंने बताया था सेक्युलर इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? सेक्युलर शब्द प्रीएम्बल में नहीं, किससे ऐड किया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में वर्ड सेक्युलर ऐड किया गया है। लेकिन क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू से सेक्युलर रहा है? जी हाँ, क्योंकि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हमें कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत से ही दिया गया है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर हियर। नाउ वील मूव ऑन एंड वील सी द आर्टिकल 28. What does Article 28 deals with? It deals with imparting religious instructions where in educational institutions. आप किसी भी गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, चाहे वो कॉलेज है या चाहे वो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, आप कोई भी धार्मिक शिक्षा
नहीं दे सकते। आप यहाँ पे भागवत की किताब लगवा के ये नहीं कह सकते कि सारी क्लास को हम भागवत पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे और भी धर्मों के बच्चे हैं। तो आप एक पर्टिकुलर रिलीजन की जो है वहाँ पे एजुकेशन नहीं दे सकते। हाँ, रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैंने बताया था, मिशनरी स्कूल्स हैं, या जैसे खालसा स्कूल्स हैं, मदरसाज हैं, वहाँ पे आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस माइनॉरिटी के स्कूल्स हैं, उनको इस्टेब्लिश करने के, उनको चलाने के अलग प्रोविजंस हैं, वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन अलाउड है। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जब स्टेट का रिलीजन ही नहीं है तो स्टेट के स्कूल्स में कोई रिलीजियस की चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती। द इंस्टीट्यूशंस रन बाय स्टेट will not preach any religion or give religious education or will they favor persons of any religion। ये impartiality दिखाने के लिए है कि स्टेट जो है, मैंने बताया था ना, न्यूट्रल है, नो प्रेफरेंस। हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म या किसी भी पर्टिकुलर इंसान बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट प्रेफरेंस नहीं दे रही। ठीक है जी, चलें आगे। सी, so this is what we had a short class today. There was not much to learn here. However, please go back and revise what I've taught you. We completed right to religious freedom today, जिसमें हमने जाना कि ये ही आर्टिकल जो है, ये फंडामेंटल राइट जो है, जो कि 4th फंडामेंटल राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमें सेक्युलर ट्रूएस्ट सेंस में बनाता है। ये डील करता है इंडिविजुअल राइट्स से, ग्रुप राइट्स से, ठीक है, और ये जो है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस एजुकेशन से डील करता है। ठीक है, यही जो आर्टिकल है, ये राइट है, यही बैलेंस आउट करता है। इट बैलेंसेस आउट व्हाट? बैलेंस आउट करता है रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन को। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज रिलीजन के कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं, उस प्रैक्टिसेस, उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो है स्टेट नहीं मानती। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने कौन सा दिया था? सती का दिया है मैंने, ट्रिपल तलाक का दिया है। ठीक है, तो अगर आपका रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन की हाईएस्ट वैल्यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है तो वो प्रैक्टिस एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें हमने जाना कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें हमने जाना कहाँ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो पाता है। जैसे फोर्सिबल कन्वर्जन्स में जो है कम्युनल टेंशंस देखने को मिलते हैं। जब बहुत ज़्यादा रिलीजन जो है ओवर पावर कर जाता है सोसाइटी को, तो आपको कम्युनलिज्म देखने को मिलता है, आपको पोलराइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप अपने रिलीजन को पीसफुली प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीसफुली स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आएंगे। आई होप you've understood. That's all from my side. Thank you very much.